चैप्टर 14 मेंसुरेशन वर्कशीट 1 का ये 10th क्वेश्चन है। इससे पहले दो वीडियो में हमने 9th क्वेश्चन तक कर लिए थे, उन वीडियो को भी आप देख लेना। टू पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपीजियम आर 58 एंड 42 सेंटीमीटर। पैरेलल साइड है, ट्रेपीजियम बना लिया हमने, दोनों पैरेलल साइड दे रखी है, एक 58 दे रखी है और एक 42 दे रखी है। ए गिवन है, हमें बी गिवन है। द अदर टू साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ इज 17 सेंटीमीटर। जो अदर टू साइड हैं, देखो ये दो साइड तो एक होगी 58 और दूसरी होगी 42, और अदर टू साइड हैं ये भी क्या है 17 है। इसने कहा अदर टू साइड्स आर इक्वल लेंथ ऑफ 17 सेंटीमीटर, ये भी 17 सेंटीमीटर है, ये भी 17। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। इस ट्रेपीजियम का एरिया हमने निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है, जरा ध्यान से समझ लेना और इम्पोर्टेंट भी है, शायद पेपर में भी आ जाए। अब देखो ए गिवन है, बी गिवन है, ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई एच। ठीक है, तो 1/2 तो 1/2 है। ए प्लस बी हमें गिवन है 58 प्लस 42, हमें एच गिवन नहीं है। अगर हमें एच पता लग जाए तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, इस ट्रेपीजियम का एरिया निकाल सकते हैं। तो हमें सबसे पहले एच फाइंड आउट करना पड़ेगा, और उसके लिए देखो क्या करेंगे, ध्यान से देखना। देखो ये 17 है, तो सी से लेके हम थ्रू सी ड्रा सी एफ पैरेलल टू ए डी। एक पैरेलल लाइन खींचेंगे जो किसके पैरेलल है, ए डी के पैरेलल है, वो है हमारे पास सी एफ। खींच ली सी एफ। अब अगर ये 17 है तो पैरेलल खींची है तो ये भी कितनी होगी 17 ही होगी। ठीक है, और अगर ये 42 है तो यहाँ तक भी कितनी होगी, ए एफ कितना हो गया 42 सेंटीमीटर होगा। तो ये कितना बचा, ठीक है, टोटल कितना था 58 में से 42 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 16 सेंटीमीटर, यानी कि एफ बी कितना बचा 16 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, सी से लेके सी ई ले लो, सी ई ले लिया हमने परपेंडिकुलर, सी ई परपेंडिकुलर ले लिया। ठीक है, परपेंडिकुलर गिरा दिया। देखो ये कौन सी ट्रायंगल बन गई, सी एफ बी। जो ये सी एफ बी है इसकी दो साइड इक्वल हैं। ठीक है, यानी कि ये कौन सी ट्रायंगल होगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। ये आपको पता होगा जब दो साइड किसी ट्रायंगल की इक्वल हो जाती है तो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। और अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ठीक है, उसके जो वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये परपेंडिकुलर इसको आधा आधा डिवाइड कर देता है। पूरा 16 है तो एफ ई कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। एफ से लेके ई तक कितना हो जाएगा 8, और ई से लेके बी तक भी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये पता लग गया 8, ये पता लग गया 17, ये पता लगा लेंगे हम, क्योंकि ये कौन सी ट्रायंगल है, ये क्योंकि हमने ड्रॉ किया था परपेंडिकुलर, यानी कि ये कौन सी ट्रायंगल होगी, ये ट्रायंगल होगी राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सी, सी एफ ई, सी एफ ई राइट एंगल ट्रायंगल होगी। ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है परपेंडिकुलर निकालना है। पाइथागोरस का यूज़ करके हम निकाल सकते हैं अगर आपको पाइथागोरस का पता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था थ्रू सी ड्रॉ सी एफ, पहले एक सी एफ पैरेलल ली हमने ए डी के, फिर ड्रॉ कर लिया, सी ई ड्रॉ कर ली परपेंडिकुलर, तो एफ बी कितने रह जाएगी, एफ बी रह जाएगी 58 में से 42 को कर देंगे माइनस, ये रह जाएगा एफ बी 16 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 42 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी 42 होगा ए एफ तक। तो बचा कितना, टोटल 58 था, 58 में से 42 माइनस कर दिया, 16 बचा। और परपेंडिकुलर जब हमने ड्रा किया है, सो इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल सी एफ बी। क्या है, सी एफ बी क्या होगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। ठीक है, तो सी ई परपेंडिकुलर टू एफ बी है, इसलिए ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एफ, ई क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, यानी कि सी ई इसको हाफ हाफ बांट देगी, यानी कि एफ ई और एफ ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, पूरे टोटल का 16 का हाफ आ जाएगी, यानी कि 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और जैसे ही हमें ये पता लग गया, अब देखो ये ऐसी ट्रायंगल बन गई, ये था, ये हमें पता लगाना है, ये 17 है और ये सी है, ये एफ है और ये है हमारे पास ई। ठीक है, ये एफ सी हमें पता है और एफ ई हमें पता है 8 सेंटीमीटर, ये हमें निकालना है। ये बन गई एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में हमने ये चीज़ निकालनी है तो पाइथागोरस लगाएंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल सी एफ
सी ई एफ या सी जो मर्जी ले लो, सी ई एफ ले लिया हमने। तो पाइथागोरस क्या कहता है, दो साइड का जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि एच का स्क्वायर आपको पता होगा, ये है हाइपोटेनस का स्क्वायर। और एफ ई क्या हो गया, ये हो गया बेस का स्क्वायर, बी लिख दिया मैंने इसको। और सी ई क्या हो गया, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो अब सारी वैल्यू रखो। सी एफ क्या है, सी एफ है हमारे पास 17 यानी कि 17 का स्क्वायर। एफ ई है हमारे पास 8 यानी कि 8 का स्क्वायर। और सी ई का स्क्वायर ये हमने सी ई निकालना है, ये हमें पता नहीं है। 17 का स्क्वायर किया तो 289 आया हमारे पास, 17 मल्टीप्लाई 17 289। 8 का स्क्वायर किया 64 आया। और सी ई का ये स्क्वायर हमने निकालना है। अब 64 इधर प्लस करा, उधर जाके कर देगा माइनस, यानी कि सी ई का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 289 माइनस 64। 289 में से 64 माइनस किया तो हमारे पास आया 225 225। अब इधर है सी ई का स्क्वायर, स्क्वायर तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो सिर्फ चाहिए सी ई। तो स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों तरफ ले लेंगे स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो गया कैंसर। सी ई की वैल्यू आई 225 का स्क्वायर रूट होता है 15। तो एच तो सी ई आया हमारे पास 15, सी ई आया हमारे पास 15 सेंटीमीटर, यानी कि ये चीज़ आ गई हमारे पास, ये कह लो या ये कह लो, बात एक ही है। 15 सेंटीमीटर हमारे पास हाइट आ गई। हाइट आते ही हमारा क्वेश्चन निकल गया है। सी ई का मतलब हाइट है फिगर में। ठीक है, इस फिगर में सी ई का मतलब क्या है, हाइट। ठीक है, हाइट हमारे पास आ गई तो हमारा क्वेश्चन अब हो जाएगा। बस इसमें यही था, हमें हाइट निकालनी थी। ए हमें गिवन है, बी हमें गिवन है, एच हमने निकाल लिया 15। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। ए की वैल्यू 58 पुट करो, बी की वैल्यू 42 और एच की वैल्यू कितनी है 15। ठीक है, तो 1/2 इन दोनों को प्लस किया, आ गया 100 मल्टीप्लाई 15। तो इसको कटिंग कर दो, आ जाएगा 50। और 50 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो आ जाएगा 750 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन को आप देख लेना, एक दो बार देख लेना, फिर कॉपी पे करके देखना, तभी आपको ये आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपीजियम आर इन द रेशो। अब रेशो में दे दिए 4:7। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम इज 14, एरिया ऑफ द दिस एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड। ठीक है, ऐसे एक ट्रेपीजियम हमने बना लिया, मान लो ये ट्रेपीजियम है। जब भी रेशो में क्वेश्चन दिया हुआ है, एक साइड क्या है 4x है, इसको मान लो 4x मान लिया, और इसको मान लिया हमने 7x। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, चाहे इसको a मान लो, इसको b मान लो, चाहे इसको b मान लो, इसको a मान लो, जैसे मर्जी कर लो, चाहे इसको a मान लो, चाहे इसको, जो मर्जी हम मान सकते हैं। तो जब भी रेशो में दिया हुआ तो साइड मान लेंगे, 4 का बन जाएगा 4x और 7 का बन जाएगा 7x। और हाइट भी हमने दी हुई है, हाइट हमें दी हुई है कितनी 14 सेंटीमीटर। एरिया भी हमें गिवन है 385 स्क्वायर मीटर। ठीक है, 385 स्क्वायर मीटर। हमने क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है कि ये 4x और 7x कितनी है। ठीक है, तो जब भी ऐसे रेशो वाला क्वेश्चन आए, हम मान लेंगे फर्स्ट साइड मान ली हमने 4x। ठीक है, 4 थी तो 4x, और सेकंड साइड मान ली 7 रेशो था इसका तो 7x। ठीक है, और हाइट दे रखी है 14 मीटर। और एरिया गिवन है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 385। एरिया का फॉर्मूला रख दो 1/2 a प्लस बी इंटू एच इक्वल टू 385। ठीक है, a की वैल्यू क्या है 4x है। ठीक है, और b की वैल्यू क्या है 7x है, हमने रख दी। 4x और 7x हो गए 11x। अब 14/2 या 2 कट जाएगा, 2 7 जा 14। 7 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके कर देगा डिवाइड, और 11 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके कर देगा डिवाइड। ठीक है, अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। ठीक है, 11 3 जा और 11 5 जा, और 7 5 जा 35। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। अब x की वैल्यू इन दोनों में हम रख देंगे, यानी कि 4 × 5 यानी कि आगे 20 मीटर, और 7 × 5 यानी कि 35 मीटर। जो हमने शुरू में x माना था उसमें हम रख देंगे। लेंथ ऑफ द फर्स्ट पैरेलल साइड क्या है 4x, यानी कि 4 × 5 यानी कि 20 मीटर। और लेंथ ऑफ सेकंड पैरेलल साइड क्या आ गई 7x थी, 7 × 5 यानी कि 35 मीटर। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था ये, कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है।
क्वेश्चन नंबर 12 देखो, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रेपीजियम। अब की बार पेरीमीटर दे रखा है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है आसान। द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रेपीजियम इज 104 मीटर एंड इट्स नॉन पैरेलल साइड आर, नॉन पैरेलल साइड है वो 18 और 22 है, एंड इट्स एल्टीट्यूड हाइट दे रखी है 16, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। ठीक है, देखो मैं समझाता हूँ कि क्या है इसमें। देखो ये हमारे पास मान लो एक ट्रेपीजियम है और इसने हमें पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर का मतलब ट्रेपीजियम की कितनी साइड हैं, 4 साइड हैं, 4 साइड हैं, 4 साइड का सम, इन चारों साइड का सम इसने गिवन दे रखा है हमको 104 मीटर। और ये वाली 2 साइड इसने दे रखी हैं, 2 साइड दे रखी हैं, एक दे रखी है 18 और दूसरी दे रखी है 22 मीटर। ठीक है, और हाइट भी गिवन है, हाइट गिवन है 16 मीटर। ठीक है, हमने निकालना है इसका एरिया। एरिया निकालना हो तो हमें अगर a प्लस बी पता लग जाए, क्योंकि एरिया क्या होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। एच हमें गिवन है, अगर हमें a प्लस बी का पता लग जाए, दोनों साइड का सम पता लग जाए तो हमारा एरिया निकल जाएगा। एरिया हमने निकालना है। ठीक है, तो ये देखो चारों साइड का सम हमें दे रखा है। मान लो ये ट्रेपीजियम था ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, इन चारों साइड का सम दे रखा है 104 और 2 साइड हमें दे रखी हैं। अगर हम इन 2 साइड का सम निकाल के टोटल में से माइनस कर दें, इन दोनों साइड का सम कितना आएगा, ए डी और ए डी प्लस बी सी, इन दोनों का कितना आएगा 18 प्लस इस साइड और इस साइड का 18 प्लस 22, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 18 प्लस 22 आ जाएगा 40 मीटर। इन दोनों साइड का सम आ गया 40 मीटर और चारों साइड का सम कितना है 104। तो इन दोनों का कितना बचा, ए बी प्लस डी सी, इसका सम कितना बचा, यानी कि ए प्लस बी कितना होगा, टोटल में से हम 104 में से हम 40 को कर देंगे माइनस। 40 को जब माइनस किया हमने तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 40 को माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 64 मीटर। बस यही था, हमने ए प्लस बी निकाल लिया। टोटल में से हमने इन दोनों को क्या कर दिया, टोटल पेरीमीटर था जो, उसमें से 18 प्लस 22 कर दिया माइनस। ठीक है, तो हमें क्या बच जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा। a प्लस बी इसमें रख देंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम गिवन है, सम ऑफ इट्स नॉन पैरेलल साइड गिवन है 18 प्लस 22 40, सम ऑफ 2 पैरेलल साइड क्या बचेगा, टोटल में से क्या कर देंगे 40 को माइनस कर देंगे, आ जाएगा 64, यानी कि a प्लस बी, सम ऑफ 2 पैरेलल a प्लस बी हमने निकाल लिया 64। h हमें गिवन था 16 मीटर। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि a प्लस बी इंटू एच। तो 1/2 मल्टीप्लाई a प्लस बी क्या निकालना है हमने 64 रख देंगे इंटू a प्लस बी की वैल्यू 64 है। ठीक है, इंटू 16। अब इसको कटिंग कर देंगे, 2 8 जा 16, 64 को 8 से मल्टीप्लाई की, हमारे पास आ गया 512 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।